Next point. In the condition of presence में all canonical form. Fourth point. All canonical form should contain same number of. All canonical forms should contain same number of shared pair of electrons. Should contain shared pair. Same number of shared pair. Shared pair. Shared means sharing. Shared pair and unshared pair of electrons. Shared pair. All canonical forms should contain same number of shared and unshared pair of electrons. Shared and unshared pair of electrons. For example, R, C. आप बता सकते हैं इसमें कितने शेयर और कितने अनशेयर्ड पेयर हैं? पहले वाले में शेयर काउंट करते हैं। शेयर का मतलब क्या है? जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती है। तो कितने हो गए? 3। एक बॉन्ड 4 है, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। कितने हो गए? 8। और अनशेयर्ड कितने हैं? एक भी नहीं। पॉजिटिव क्यों बोला था फिर आपकी? तो 8 है। अरे 4 है। कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। 4 बॉन्ड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। अब अनशेयर्ड पूछ रहा हूं तो कितने हैं? 2। कैसे? आंसर है कि मैंने पहले बोला था, कोई जरूरी नहीं वो लोन शेयर दिखाए डॉट। मैंने जांच के दिखाया नहीं था। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 में कितने चले गए? 1 चलेगा। तो बचा कितना? 5। 5 में से 3 चले गए बॉन्डिंग में, बचे कितने रह गए? 2। इसका मतलब 1 कितने? 2 और तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे कितना है? 3 और उधर 3 4। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का? 6। 6 में 2 तो चले गए बॉन्डिंग में, तो बचे रह गए 2 4। 6 4 कितने हो गए? 10। तो इस तरह से तो मतलब क्या है? टोटल शेयर्ड और अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? सेम। आप देखिए यहाँ पे शेयर्ड तो ज्यादा थे, अनशेयर्ड क्या थे? कम थे। और यहाँ क्या हो गया? ये कम हो गया, वो क्या रहेगा? बढ़ गया। तो टोटल नंबर अभी भी कितना? 10 और 10। क्लियर है? मैं पहले बोला था बेटा बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम बॉन्डिंग में पढ़ी इसीलिए थी कि हम ऑर्गेनिक में इसको दोबारा यूज कर सकते। तो आपको नहीं आता, आपको पता होना चाहिए बेटा कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पे 2, हाइड्रोजन पे 3। बोलना नहीं चीज। जब आप बोलते क्या लगता है? क्लियर है? तो कौन सा पॉइंट है? मतलब 4। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, कल मैंने बताया था जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने होमोइलेक्ट्रिक फिजन कराया था, तो ऐसे डॉट सा लगाया और क्या बोला था डॉट को? फ्री रेडिकल या रेडिकल, इसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो क्या था? ये पेयरिंग में नहीं है, ना ये शेयरिंग में है, ना ही पेयरिंग में। तो अनपेयर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड। तो सारे कैनोनिकल फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है? ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स should contain next one, all canonical forms should contain all canonical forms should contain same number of unpaired electrons should contain same number of unpaired electrons, same number of unpaired electrons। जैसे अगर हम यहाँ लिखने वाला CH2 डॉट अब देखिए यहाँ पे कितने डॉट है? 1 और वहां पे कितने डॉट है? 1। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर पेयर सेम, 1 2 3, इधर भी कितने दिख रहे? 3। हाइड्रोजन भी सब में कितने हैं? सेम। इसका मतलब टोटल शेयर पेयर तो सेम हो गए।
और अनपेयर्ड भी कितना है एक, और उधर भी कितना है एक, तो दोनों ही कैनोनिकल फॉर्म्स की है, ये वाली और बना लीजिए इसको, दोनों में कितने कितना एक और एक पिछले वाले जो आपने लिखवाया उसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे वो अलग-अलग एक में दो अनपेयर्ड थे, तो टोटल सेम होना चाहिए, लेकिन इस वाले में आप बता रहे वो जो दोनों अलग अलग चीज है, ऐसा वाला भी आएगा और ऐसे नेगेटिव चार्ज भी लोन पेयर भी आएगा। तो अगर ऐसा वाला होगा तो ये जितने डॉट है सब में सेम होने चाहिए, और ये वाला था तो सब में टोटल पेयर और अनपेयर्ड तो शेयर्ड और अनशेयर्ड सेम है। तो बना लेंगे जैसे मैं ऐसे करूंगा इसी को CH2 डॉट CH और CH2 डॉट, देखिए यहाँ ऐसे करेंगे इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, इसको होमोलैटिक फ्यूजन कर देते, इसको यहाँ से तोड़ देते, तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, एक तो ये लेके चला गया और एक ये लेके चला, तो क्या ये दोनों का कैनोनिकल फॉर्म है, कितने रेडिकल दिख रहे हैं आपको, तीन, इसमें कितने दिख रहे हैं, कैनोनिकल फॉर्म क्लियर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट क्या होना चाहिए, क्लियर। लिखिए ना, लेकिन लास्ट में ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीज due to resonance stability condition due to resonance stability due to yeah क्लियर है बेटा, कंडीशन नहीं है, बस ये जो पॉइंट है लास्ट में लिक्विड टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, लिक्विड टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, कुछ नहीं लिखो, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो पहला कॉन्जुगेशन है बेटा फर्स्ट पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, क्या है पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, इसका क्या मतलब बता दें, देखिए क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 प्लस, ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का, ये कुछ ऐसा कंपाउंड मैंने बनाया है, ठीक है। अब आप देखिए कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, एक के बाद एक ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ये क्या हमारे पास पाई और ये क्या है सिग्मा, और इस पे अगर देखें तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, बट होने कितने चाहिए 8, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है वेकेंट ऑर्बिटल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 6 और 8 है, कितने 6, इसके ऊपर क्या है वेकेंट, ये क्या है पाई सिग्मा वेकेंट, इस कॉन्जुगेशन को क्या बोलेंगे पाई सिग्मा वेकेंट, और यहाँ कॉन्जुगेशन होगा हाँ, तो उससे क्या लिखा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज में से तो वेकेंट ऑर्बिटल आया, तो इसी के चक्कर में ना पड़ रहा है, क्लियर है। तो अंशुमन ऑपरेट करता रहता है, थोड़ी देर बाद अगले इंसान को लेकर मुझे दोबारा करा, तो तुमने क्यों किया, तो इतनी बार महाभारत की थोड़ी दिन पहले वो करने से है, उसने कहा मैंने कर दिया, और अभी तुम सबक नहीं ले रहे हो क्या
हुआ था? क्या हुआ था? सर बताओ पहले मुझे। चलिए हाँ क्लास में पता चलेगा। क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे? बाई सिग्मा क्या बोलेंगे? वेकेंट ऑर्बिटल। अब देखिए क्या है बेटा, अब जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो क्या हो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो, या न्यूट्रल की हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूट्रल। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिख दिया मैंने BH2। अब आप देखिए बोरॉन कितने बने थे? 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। इसमें भी एक क्या है? तो इसका मतलब जो वेकेंट ऑर्बिटल है कैन बी पॉजिटिव चार्ज एंड कैन बी न्यूट्रल। नेगेटिव वाला कभी भी वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। देखिए बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, वेकेंट ऑर्बिटल कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है। पॉजिटिव वेकेंट ऑर्बिटल कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। तो पहला है, इसमें एक पॉइंट लिखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पहले दोनों लिख लेंगे और फिर लिखो बेटा पहला ए पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, राइट। अब देखिए बेटा पहला जिसपे क्या हो? पॉजिटिवली चार्ज, क्या हो? पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए क्या है, अगर हम इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे, दूसरा ध्यान से समझाएगा, ठीक है राइट। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? इस पे कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड है और 2 कितने? सिग्मा बॉन्ड। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 8। कितने? 8। और इसके पास कितने हैं? 6। 60 होंगे, इस पे 8 नहीं होंगे। टोटल 2 हाइड्रोजन और 2 पाई बॉन्ड। और इस पे भी कितने हैं? 8। इस पे कितने हैं? 6। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड में अगर इधर मूव कर, तो जैसे कि ये पाई बॉन्ड इधर मूव किया तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6। और 6 बनते इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्या चार्ज आएगा? तो ये हो गया CH2, क्या हो गया? प्लस। और ये तो CH ही रहा, क्योंकि पहले भी इसके पास बॉन्ड था और आगे जाके भी इसके पास रहा बॉन्ड। बीच वाले में तो फर्क नहीं पड़ा। बीच वाले पहले कितने थे? 2 इधर था, 1 इधर था। अभी भी 1 इधर है, 2 इधर है। और इसने क्या करा? तो क्या उसमें चार्ज आएगा? नहीं, कोई चार्ज। इसको क्या कहेंगे हम? कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे? करेक्ट है। तो क्या करना है, पाई बॉन्ड उठा के दूसरे वाले के बॉन्ड में जो बगल वाला डबल सिंगल बॉन्ड है उस पे डबल कर देना, उस पे क्या कर देना है, और जिससे वो डबल बॉन्ड जा रहा है उस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसको इधर इंटरचेंज कर देना। अगर 4 एक्सेस गैस वो तब नहीं होगा, फिर उसमें क्या करेंगे? नहीं करेंगे ना, कोई जरूरत होना कि करना ही है कुछ। क्लियर है? तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए हुआ क्या, CH2 यहाँ पे CH है ना, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें होगा? प्योर p ऑर्बिटल में होगा, ऐसी रहा होगा। और यहाँ पे क्या होगा? CH2, और ये ऑर्बिटल क्या होगा? वेकेंट। और मैंने ये पाई बॉन्ड उठा के क्या कर दिया? इसके बीच में लगा दिया, इसको क्या कर दिया? हटा दिया। इस पे क्या चार्ज आ गया? और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। तो हमने क्या करा? p से p की ओवरलैपिंग करा दी ना। देखिए क्या है इससे, सोचिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, ऐसे, और इनके बीच में क्या थी? ओवरलैपिंग। फिर अब मैंने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ रख दिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उठा के इधर रखा तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया? 0। और इसके बीच में क्या आ गया? पे पाई बॉन्ड हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें क्या चार्ज आ गया? प्लस। करेक्ट है? तो लिखने दो देखिए ये
क्लियर है बेटा? तो हमने पॉजिटिव चार्ज का बनाया, ठीक है राइट। हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो काफी बार पूछा गया है, ठीक है राइट। एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया 2017 का क्वेश्चन, ठीक है राइट। तो इसके कितने कैनोनिकल फॉर्म है? दो, एक ये और एक ये। क्या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सेम है? यस क्या कोई नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है? यस। नंबर ऑफ रेडिकल भी सेम है, तो दोनों की एनर्जी क्या हुई? सेम। तो दोनों इसके क्या है? कैनोनिकल फॉर्म। सो इट हैज टू कैनोनिकल फॉर्म। कितने कैनोनिकल फॉर्म है इसकी? मल्टीपल की दो। इस क्या ये नाम और है ये। इसका? कोई नाम नहीं है अभी, इंटरमीडिएट है। क्या ये? इंटरमीडिएट। क्लियर? लिमिट करेंगे तो मॉलिक्यूल आएगा बेटा, ठीक है। अभी इसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे? चलिए यहाँ क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन, हाउ मेनी कैनोनिकल फॉर्म, हाउ मेनी कैनोनिकल फॉर्म is possible, how many canonical form is possible for this compound? अगर हमने सर के तो कितने कैनोनिकल फॉर्म होंगे बेटा इसके? अब देखते हैं, बनाते हैं। और एक बार में समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जीरो देखेंगे आप, ठीक है। अब हमने क्या किया है बेटा, इससे पहले अगर आप, यहाँ तो क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 क्या बेटा? याद रखिए बेटा, जो पाई बॉन्ड होगा वो हमेशा पॉजिटिव वाले की तरफ आपको लेके जाना। पाई बॉन्ड को किसकी तरफ लेके जाना है? पॉजिटिव वाले। पहले कॉन्जुगेशन समझते, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये पाई और इसके बगल वाले में क्या? सिग्मा और इसके बाद वेकेंट। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस जरूर होगा। क्लियर है? क्लियर है? कॉन्जुगेशन क्या है? दिख रहा है कॉन्जुगेशन? पाई, पाई के बगल में कितना था? सिग्मा और फिर वेकेंट। करेक्ट। अब हम इसको रेजोनेंस करते हैं। तो हमने क्या किया था? मैंने बोला था पाई बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब ये क्या करेगा? देखिए, जब ये इस तरफ गया तो ये तो चार्ज खत्म हो गया। पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? इस वाले पे, किस वाले पे? इस वाले नीचे वाले पे। किस पे? नीचे। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। तो पहला कैनोनिकल फॉर्म क्या बना बेटा? ऊपर वाले पे तो क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया? इस वाले पे। और ये दोनों वैसे ही है। दोबारा बता दूं, ऐसा है सिचुएशन कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या था बेटा? पाई, ये सिग्मा और ये क्या? वेकेंट। अब जब पाई वाला क्या करेगा बेटा? पाई वाला जो बॉन्ड है वो क्या करेगा? इधर से किधर गया? इधर गया। तो जब इधर गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? खत्म। इस कार्बन पे पहले भी डबल बॉन्ड था और अभी भी डबल बॉन्ड है, ऊपर चला गया। बट यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो गया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? एक छोड़ के पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए। जैसे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑल्टरनेट एक छोड़ के वाले पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने क्या करा? जब इसको इधर भेजा तो ये क्या हुआ? बीच वाले पे तो क्या आ गया? यहाँ पे अब डबल बॉन्ड और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। क्लियर है? अभी भी ये कार्बन कितने बॉन्ड बना देंगे? 1 2 3 4। क्या इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा? नहीं। यहाँ पे क्या अब ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 और एक क्या रहा होगा इसमें? हाइड्रोजन। तो कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। तो चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव। तो एक छोड़ के पॉजिटिव चार्ज दे देना है। जैसे अगर यहाँ पे जा डबल बॉन्ड दे रहे हो तो उसके एक छोड़ के क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है? क्या और भी कोई कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल है? दो है। अभी देखिए, अब इसको मूव करा दे। तो जब इसको मूव कराएंगे तो यहाँ आया और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? बताइए सभी लोग। सबसे कहाँ पे आएगा? किसी को डाउट? यहीं पे आएगा। एक छोड़ के बोला था, यहाँ तो क्या डबल बॉन्ड, यहाँ के बाद यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप इसको करो 1 2 3 तो पॉजिटिव चार्ज किसको दिया आपने? 3 पे। फिर यहाँ पे कितना? 1 2 3 पॉजिटिव किस पे आया? 3 पे। करेक्ट है कि नहीं है? सभी को? सभी को? तो दिस मींस क्या हुआ? इसको हमने ऐसे बनाया। अब देखिए क्या बना? थर्ड कैनोनिकल फॉर्म। यहाँ पे डबल बॉन्ड और क्या बना?
और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है बिल्कुल नीचे, और ये ऐसे होगी। क्या एक बार और करें? यस सर। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? यहाँ पे लगाए कि यहाँ पे लगाए? एक दो यहाँ पे लगाएंगे, एक दो और क्या होंगे, तो किस पे जाएगा? 3 पे। तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या करना, CH2 और ये का प्लस, और ये ऐसा हो गया। क्या और कुछ होगा? पक्का? यस एक और करके देखते हैं। वो ऊपर वाला डबल बॉन्ड निकाल देगा पॉजिटिव। अब क्या होगा? तो सही है। अब अगर मैं इसको फिर से कहता हूँ कि 1 2 और 3, अगर मैं अब इसको नीचे लेके आता हूँ तो पॉजिटिव किस पे गया? फिर से 3 पे गया ऊपर। तो एक और बना के देखते हैं, आपको लगेगा कि पहला वाला ये सेम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए, नहीं अभी देखिएगा, यहाँ पे क्या आया? CH2 और इस पे क्या चार्ज आया, और यहाँ क्या आया? डबल, यहाँ डबल, और क्या ये और ये सेम है? यस सर ये कलर डेंसिटी ऑपोजिट हो गया। क्या ये और ये सही है? बॉन्ड की प्लेसमेंट अब ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें कार्बन कंपेयर करता है, ये 1 2 3 4 और 5, और ठीक है राइट। दिख रहा है सर 1 2 5। अब इसमें 1 और 2 के बीच में क्या है? डबल। क्या यहाँ 1 और 2 के बीच में डबल है? नहीं। अब ये एक और कैनोनिकल फॉर्म हुआ, तो ये क्या हुआ? 5। ये कहाँ पास है? तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपके पास तब तक इसको मूव करते हैं जब तक कि आपको अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म मिलते ना। तो 4 है इसके। 4 नहीं होगी, 1 2 3 4 और 5 है। जो कैनोनिकल फॉर्म दिया होगा आपको वो भी काउंट करेंगे जब नंबर बताने की बात है। तो ये क्वेश्चन में था, तो इसको भी काउंट डाउन करेंगे। रिद्धि क्लियर है? दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, अभी बताओ। यस या नो? जोर से, बस इतनी आवाज है। हाँ। कोई बनवा ये CH2 का, और यहाँ पे प्लस का ये था। अब यहाँ पे क्या है? क्या हम फिर से देखेंगे क्या है? पाई, ये सिग्मा और ये वेक्टर ऑर्डर है, क्या कंजुगेशन है कि नहीं है? तो पाई को किधर देखोगे आप? डबल बॉन्ड की तरफ, सॉरी प्लस चार्ज की तरफ। अब इसको करो 1, ये 2 और ये 3, तो ये क्या आया? इसके बीच में आया। तो जब इसके बीच में ये बॉन्ड आया, तो अब क्या होगा? यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पहले से था, यहाँ पे पहले से था, और इसके अब क्या हो गया? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। और ये दोनों डिफरेंट है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो हाउ मेनी कैनोनिकल फॉर्म्स आर देयर? है ना, ये एडवांस का क्वेश्चन पता है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। चलिए बेटा ये नोट कर लेना, बना लेना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, बना लेना कि हाउ मेनी कैनोनिकल फॉर्म्स आर देयर ऑफ दिस इंटीजर टाइप का में। और राफेल डाउन मत करो। तो कितने कैनोनिकल क्लियर? अब देखिए क्या इसमें कोई शर्त है? या जैसे कैनोनिकल अब कोई शर्त बनाएंगे, इसको क्या करते हैं? अब देखिए ना, अब क्या सब, क्या सभी कार्बन कार्बन के देखो डबल है, इन दोनों के बीच में डबल, यहाँ पे दोनों के बीच में सिंगल, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या कितना डबल। तो आई कोड करता है सभी कार्बन एटम में क्या जाता है? कितने कार्बन एटम होता है? 5 7 6 तो इसके और एक 7 सबके 5
इससे सिंगल बॉन्ड तो सब पे है ही है। और क्या है सब पे क्या है, एक बार क्या था आई डॉट, यहाँ पे क्या है डॉट डॉट। तो ये ऊपर से नीचे क्या है सब क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है पार्शियल जब कुछ अभी बनाएंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स को कितने पाई इलेक्ट्रॉन 7 दो 1 चार 3 कितने पाई बॉन्ड है छह छह को छह पे एक दो तीन चार पाँच और सात कहाँ से आए? छह फाइव सिक्स कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे 3 तीन अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने पाई हैं? Six। इलेक्ट्रॉन तो टोटल 6 7 अभी दूसरे बना लेंगे। अब देखिए किस कारण से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और बताइए कौन सी कारण पे है? 5 है। तो क्या हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहा है नहीं पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है कम तो हम पार्शियल पॉजिटिव तीसरे पार्शियल और इसमें भी पार्शियल ये कंप्लीट चार्ज ध्यान रखिए तो ये इसका बेटा क्या है ये कुछ या एवरेज क्लियर है क्लियर है चलिए कुछ और चलिए ना इसका मतलब देंगे हाउ मेनी canonical forms are there from there pictorial 3 ठीक है चलिए इसका कितने 4 सर इसको इंक्लूड करके सोच ले पहले बनाइए बोलिए नहीं बनाइए पहले देखिए कंजुगेशन है कि नहीं है ये क्या पाई सिग्मा है कि नहीं है साथ में क्यों नहीं ये है ना देखो देखो मैंने देख लिया ये पाई सिग्मा सर हाँ, सही है अगला कौन सा है क्यों ये बनाने के अगला नहीं हो सकता कोई और आप सोचो आपने एक बनाया तो एक और बना कैसे बना मेरे को नहीं तो यहाँ क्यों लगाया आपने इसको क्योंकि हंसी आने लगने लगा हाँ तो इसको इधर भेज दो उसको उधर भेज दो मैडम कभी तो नहीं होगा ये रिस्पेक्ट सर
देखते हैं बेटा, हाँ आप जरूर एरो दिखाइए बाद में। आपको क्या करना है, मैं ध्यान से देखिए, मैं तो साइकिल रोटेट करता चला गया। मैंने क्या करा, 5 वोल्ट को ऐसे नहीं पहुंचा दिया। आप ये ऐसे तो कितनी बार रोटेट कर सकते, कितने बार आप इसको साइकिल रोटेट करोगे तो ठीक है। अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब और यही तो है। ये तो अभी भी देखो, ये कितना था 1 या इधर से कम 1 2 और पॉजिटिव ठीक है, नहीं है। एक बार अब फिर से तो कैसे किया 1 2 और कितना 20 पकड़ा जाएगा यहाँ पे बस नहीं नहीं गलत, गलत बताया आपने। नहीं मैंने बोला तो इसको इंक्लूड करके करा। मैंने भी बना लिया। सही है। सब पे क्या आएगा 5 से पॉजिटिव और डॉट 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 सब पे क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है बेटा, CH2 C है तो बताइए क्या है यहाँ पे कॉन्जुगेशन है कि CH2 C है नहीं नहीं है। वो नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। कोई व्यक्ति कोई कॉन्जुगेशन बताया सर। तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है कॉन्जुगेशन। अच्छा नहीं ऑक्सीजन दो बनाता है दो कोई मिलेगा ऑर्बिटल ऑक्सीजन 6 में से 2 दो क्या होंगे इसके कोई भी तरह ये जो बात क्यों होंगी गर्ल्स नहीं होगा। सेकंड क्या होता है डी और सारे क्या होता है सेकंड डी और फॉस्फोरस फाइव डी और तो पी देखिए क्या है बेटा पी कार्बन के लिए पी बट जो डी जो पाई बॉन्ड हमने देखा था SO3 तो वहां पे पी बॉन्ड जो पाई और ये पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाता है पी पाई और पी पाई तो डी वाला भी इन्वॉल्व है। हमने SO3 के एग्जांपल भी देखा SO3 पाई डी पाई तो पी पाई डी पाई तो इसमें कॉन्जुगेशन होगा मतलब देखिए अगर क्या ऑप्शन पर
तो इन सब में क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा। क्लियर? इसे भी बताने का अंजलि। चलिए यार, इसके कैनोनिकल फॉर्म बना के बताइए। ये तो दे दिया सर। तो आप इसका ठीक है, सिग्मा एलिमेंट तो भी ऐसा ही लगा। बातें नहीं होती। ऐसा जिससे इसके फाइव बनाओ यार। प्रैक्टिस कर जाएगा। वहां की भेजा आपके पास देखना, और देख के सर after you are देखिए क्या है बेटा, तो पाई बॉन्ड किधर है, तो जब आपने किसने दिया, और देखो इसको ऐसे किया, ये पहला मुद्दा सही नहीं। तो ये और कुछ ये पहले पहले और दूसरा यहाँ पे प्लस ऐसे था, हमने क्या बनाया था, तो इधर ले, आप इसको इधर, तो यहाँ पे क्या बनाया है, जब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, इसने किया तो इसमें क्या, अब देखिए क्या बेटा, अब क्या है, आपने दो कैनोनिकल फॉर्म बनाई, आप मुझे बताओ क्या पहले जो कंडीशन थी, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं, यस एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, और यहाँ पे दो कितने, आप कितने लोग के हैं यहाँ पे, तो टोटल काउंट करें, एक दो तीन चार, चार पांच और कितने, छह, तो टोटल कितने हो गए बेटा, इसका आपने इलेक्ट्रॉन थे टोटल थे छह, पांच और पांच, एक चला गया, सही है। अब टोटल कितने बेटा, यहाँ पे लिखा है एक दो तीन चार पांच और छह, यहाँ भी कितने बेटा, ठीक है राइट, टोटल सेम, इसका मतलब दोनों की दोनों क्या है,
अमेजिंग। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं वैसे पूछूं कि फर्स्ट मॉलिक्यूल तो आपने पहले मोर स्टेबल फर्स्ट और सेकंड क्यों फर्स्ट स्टेबल हमने क्या करा है नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है बताइए पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है सो लेट्स ज्यादा इसमें किसमें पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे या किस पे बाकी सब भूल जाइए मैंने पहले ही बोला था बेटा अगर टी है तो कोई और नहीं होगा या तो बी सी डी क्या क्या लगेगा सब नाउ द टी एटम बिलोंग्स टू सेम पीरियड therefore अब ये हमने बोला कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन को आंसर क्या है बेटा फर्स्ट इज मोर सेकंड इसका मतलब क्या है स्टेबिलिटी फर्स्ट इज मोर देन सेकंड क्लियर देखने में बेटा स्टेबिलिटी फर्स्ट इज मोर देन सेकंड इसका मतलब इस पे क्या होगी जो ज्यादा स्टेबल तो अगर पोटेंशियल की बात करूंगा तो किसकी ज्यादा होगी वन की क्या है कम सेकंड करेक्ट है वन की कम है तो मुझे बताइए क्या भी नहीं नहीं उनकी पोटेंशियल सेम होनी नहीं है होनी चाहिए बट नहीं है तो बिना तो मतलब इसमें एक्सेप्शन आएंगे हाँ हमारे 10 मिनट का ब्रेक तो क्या हुआ हाँ 80 नहीं रेफरेंस होगा ठीक है but क्या होगा जब कैनोनिकल फॉर्म दूसरी बहुत ही क्या हो जाएगा कम कुछ ही क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ वही एक होमवर्क है आपके लिए ठीक है कि आपको कुछ ही कैनोनिकल फॉर्म सारी बना के आनी है ठीक है नहीं ये इसके सारे फॉर्म बनाने के लिए अपनी कॉपी ऐसे में कितना भी अरे अरे फिर इसमें होगा भी होना तो चलेगा